जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके में करीब 10 दिन पहले गर्भवती महिला की मौत मामले में परिजन न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित परिवार में आक्रोश है। एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होगी तो उसके चाचा ने गांव झाड़ली श्री माधोपुर का जो रहने वाला है उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी भतीजी को दहेज के लालच में आके मार दिया गया है। इसकी तफ्तीश चल रही है। अनुसंधान में जो भी निर्णय होगा वो सही अनुसंधान करके निर्णय लिया जाएगा। राजधानी जयपुर में पति के लिए सड़क पर संग्राम दिखा। एक ही आदमी को अपना पति बता रही दोनों महिलाएं झगड़ पड़ी। मामला मानसरोवर थाने तक पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मारपीट के अलावा चेन छीनने और हमला कर एक दूसरे को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कोटा में चल रहे सीवरेज कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। पहले भी सीवरेज कई हादसों की वजह बन चुके हैं। एक बार फिर हादसा हुआ। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। काला तालाब इलाके में 2 मजदूर गड्ढे में गिर गए। आनंद फानंद में इन्हें बाहर निकाला, अस्पताल ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी 2 बच्चों की मौत ऐसे ही हादसे में हुई थी। कोटा में 17 साल की कोचिंग छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने पीजी संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है अगर उनकी बेटी को समय पर उपचार मिलता तो जान बच जाती। युवती कोटा से नीट की तैयारी कर रही थी। ज्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे टॉर्चर कर रही है वो बेटी। क्या नाम? में बंद रहती है, डिप्रेशन में हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना सामने से बच्चे को किसी को भी। प्रथम दृष्टया तो मामला उसका बीमारी का ही पाया गया और बीमारी के घर वालों को भी इस बात की इतला थी कि वो है ना जो बीमारी से उसकी मृत्यु हुई। परिजन कह रहे हैं कि हॉस्टल वाला किराया बनाता था और नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो बीमारी के कारण हुई है। हॉस्टल का जो डायरेक्ट जो किराया दे देते उसके माँ बाप या वो खुद दे देते थे, नगद दे देते किराया वजह से। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। दरअसल बीजेपी नेताओं से जब अनुमति पत्र मांगा गया तो उनके पास नहीं था। पुलिस के अधिकारियों ने कहा आप बिना अनुमति क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, जिले में धारा 144 लगी है। इसी को लेकर बहसबाजी हुई। एक्चुअली उनसे यही पूछा है कि जब धरना प्रदर्शन होता है तो जनरली हमें परमिशन मिलती है, शांतिपूर्वक हो जब कैसे भी हो हमें परमिशन लेनी होती है। उसी के लिए मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ पेपर में छपाया वगैरह समथिंग कुछ। तो मैं एक बार सर से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि सर क्या है, इसमें परमिशन का है या नहीं है। 12 के मांगरोल के इटावा रोड स्थित जाटव ढोडी में लोकेंद्र सिंह हडा नाम के शख्स के मकान से चोरों ने लाखों की नकदी और जेवर चुरा लिए। घर के लोग जब सो रहे थे, चोरों ने छत के रास्ते घर की कुंडी तोड़ी, प्रवेश किया, लोगों को कमरे में बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 बजे तक की घटना है। 12 से 3 बजे के बीच हुआ है। जो भी हुआ है टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है, जिसमें कुछ गहने और नकदी चोरी हुई है। जैसे कुछ गहने मम्मी के हैं, नकदी गायब हुई हैं, सब कुछ कुंदियाँ तोड़ दी गई। ऊपर छत की ऊपर से कुंदियाँ तोड़ी है। हमारे मकान कमरों की कुंदियाँ लगा दी गई है, हमें पता नहीं चला। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के माधोडिग्गी गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हुई। 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर की धान मंडी में सोमवार सुबह पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। अनाज मंडी में काम करने पहुंचे मजदूरों की नजर जब गुब्बारे पर पड़ी तो पता चला इस गुब्बारे पर उर्दू में कुछ लिखा है। बताया जा रहा है इसका मतलब आजादी मुबारक है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हिंदू हुंकार रैली निकाली गई। जालोरी गेट पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम रहे। हनुमानगढ़ के कोहला गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हड्डा रोडी हटाने की मांग रखी और नहीं हटाने पर गांव के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और सभी पंचों के सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी। ये जो पोजीशन हो गई हमारी, डू एंड डाई, करो या मरो। या तो ये हड्डा रोडी रहेगी या हम रहेंगे। हड्डा रोडी रहेगी तो हम नहीं लेंगे और हम रहेंगे तो हड्डा रोडी नहीं लेंगे। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को।
भी ये जो अवैधानिक तरीके से अड्डा रोडी बनाई गई है इसको तुरंत प्रभाव से हटाई जाए। अलवर के बरडोद में 3 जून को युवक का शव खेल मैदान में मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी संदीप उर्फ कोबरा 1 साल पहले हुई लड़ाई में मृतक से शराब ठेके के राजीनामे का दबाव बना रहा था। मृतक के राजीनामा नहीं करने से नाराज आरोपी ने 2 जून को स्कूल खेल मैदान में उसके ऊपर पत्थर से हमला किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। एक मुकदमा था जिसने किया हुआ था योगेश ने, जिसमें दीपचंद, राजा टेलर और योगेश इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था संदीप उर्फ कोबरा के खिलाफ। उसका राजीनामे का दबाव बनाया गया। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये एसएचओ साहब और डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया है सरदारपुर के जंगलों से। अलवर के बानसूर में शराब ठेके को लेकर ग्रामीण लामबंद हुए। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने ठेका हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। शराब ठेके को हटवाने की मांग को लेकर गांव रसनाली के ग्रामीणों ने विरोध प्रकट किया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताशु शर्मा भी गांव रसनाली पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। बच्चे हो तो चले जाओ यहाँ से, तुरंत चले जाओ। ये सामाजिक बुराई है और गांव खड़ा हो गया है, गांव बैठने वाला नहीं है। और मैं तुमको चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 4 जून को उलियाना गांव में हुई महिला की हत्या मामले में कार्रवाई कर आरोपी ओम प्रकाश मीणा और डिग्गी को गिरफ्तार किया। 4 जून को आरोपी डिग्गी ने उलियाना गांव में अपने पड़ोस में रहने वाली 55 साल की महिला मेहंदी मीणा की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव पर कपड़े, रजाई, कंबल, घास फूस डालकर शव जला दिया। इस घंटे के अंदर ही हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। सर इससे इसको 2 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है और उससे जो उसने गहने वगैरह चोरी किए थे वो बरामद करने के लिए उसने आगे कहाँ उसको दिए हैं, किसको दिए हैं, इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। बांसवाड़ा में एक नाबालिग धोखे का शिकार हुई। आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और रेप किया। पीड़ित लड़की ने एमजी हॉस्पिटल में एक मासूम को जन्म दिया। नाबालिग से शादी का झांसा देकर रेप करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रेम संबंध होने से प्रेगनेंट हो गई 9 साल की, 9 महीने का। तो कल शाम को उनके परिजन लेकर आए थे, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी है। सिरोही में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस के बयान के बाद पीड़ित लड़की के पिता दयालाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस ने उनकी लड़की भावना और पिता को बिना मिले ही बयान ले लिए, जबकि एक बार भी परिजनों को लड़की से नहीं मिलाया। मैं दयाराम लोहार भावना का पिताजी आज जो डिप्टी साहब सिरोही द्वारा जो वीडियो जारी किया है वो बिल्कुल गलत है। ना तो मुझे मेरी लड़की से मिलाया, नहीं दिखाया। कृपया करके ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। डिप्टी साहब, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी समाज व सर्व हिंदू समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा साथ दे। डिप्टी साहब ने विश्व हिंदू परिषद पर जो आरोप लगाया वो भी गलत है। सर्व हिंदू समाज को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दे। उदयपुर के खेरवाड़ा हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही जनहानि नहीं हुई। सोमवार सुबह महिला कार सवार उदयपुर से डूंगरपुर जा रही थी, तभी हाईवे पर टीडी थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के पास कार बेकाबू हुई। महिला चालक ने कार को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कार डिवाइडर पर चढ़ गई। चूरू में आज सुबह ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत पुलिस ने राजगढ़ थाना क्षेत्र में संपत नेहरा गैंग के बिल्कू पाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आईजी बीकानेर और एसपी चूरू के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। दौसा में चोरी की घटनाएं थम नहीं रही। आज बांदीकुई थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर घुसे। वो इतने शातिर थे कि सीसीटीवी में चेहरा कैद न हो, इसलिए कैमरों पर स्प्रे छिड़क दिया। आसपास के लोगों के जागने पर चोर दबे पांव फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। सीकर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पुलिस पर जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी ने अपने एक साथी हेमंत के साथ मिलकर 2018 में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी। इस दौरान रानोली थाने के पुलिसकर्मी के पेट में गोली लगी थी। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दोषी को गिरफ्तार किया था।
धौलपुर में कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गों ने पुलिस पूछताछ में बड़े बड़े राज उगले। उनके मुताबिक सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद गिरोह का अगला टारगेट अमित डागर था। उसे मारने की साजिश मूसेवाला से भी पहले प्लान बनाई गई थी, लेकिन गैंग के शूटर इसमें कामयाब नहीं हुए। फिलहाल अमित डागर पंजाब में ही पुलिस रिमांड पर है। ये लोग, इनके पीछे अर्जुन जिलेदार, रोहित, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, ये एक गिरोह है जिनके 2 शूटर है। इसके कहने से लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने से ये लोग जगह जगह अपराध करते हैं। और ये जो पुराना मर्डर था ये भी उसी की एक कड़ी था। और उसमें ये फरवरी लास्ट की बात है, उसके बाद से लगातार ये फरारी काट रहे थे अपने। बूंदी में मौलाना नदीम अख्तर सकाफी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा विवादित बयान। इसके मद्देनजर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। भड़काऊ बयान के विरोध में आज़ाद पार्क में जमा हुए जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कथित मौलाना द्वारा दिए बयान के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ मुगलों के 500 साल के शासन में भी इस तरीके की किसी ने हिम्मत नहीं की। अब स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में इस तरीके की बात करें, कानून की सहायता लें। पुलिस प्रशासन से मांग करने के लिए आज यह प्रदर्शन किया गया है। इस घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है कोतवाली थाने में, उसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई की जाएगी। टोंक के पिपलू इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बाइक से अपने ससुराल जा रहे युवक की दूसरे बाइक से टक्कर हुई। गंभीर घायल युवक को परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के चलते जिला मुख्यालय रेफर किया गया। घायल युवक ने अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमें हॉस्पिटल चौकी से थाने पर इत्तला मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, जो मृतक या मुर्दा घर में रखा हुआ है अनवरपुरा खेड़ा में मोटरसाइकिल, जिसका नाम है जयनारायण स्नो बाबूलाल, उम्र 35 साल, निवासी मोहनपुरा राजा उताना, पीएस फागी, जिला जयपुर ग्रामीण। टोंक जिले की निवाई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। निवाई पुलिस ने 10 साल से फरार वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद सगीर उर्फ गंगा को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके में एक ही रात में 3 जगह सिलसिलेवार चोरी हुई। इसको अंजाम देने वाले गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आज न्यायालय में पेश कर 7 जून तक रिमांड पर लिया। माननीय न्यायालय के आदेश से जेल रतनगढ़ जिला चूरू से उक्त 4 मुलजिमों को प्राप्त कर तफ्तीश की गई, जिन्होंने उक्त 3 मुलजिमों की घटना कारित करना स्वीकार किया है, जिस संबंध में मुलजिमों को न्यायालय में पेश कर 7 जून तक का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। अब मुलजिमानों से तफ्तीश जारी है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, अनुसंधान जारी है। राजसमंद के डिप्टी खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और धरने पर बैठे। करीब 4 घंटे तक चले धरने के बाद उपखंड अधिकारी और जिला परिषद के सीईओ ने ग्रामीणों से समझाइश की, तब ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। स्कूल की भूमि है राजकीय विद्यालय डिप्टी खेड़ा, उसकी जमीन पे भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। गाँव में चारों ओर अतिक्रमण कर रहा है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसके विरुद्ध। पूर्व में कई बार हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों गर्मी के तेवर चरम पर हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभी तक कपासन उपखंड को छोड़कर जिले के लगभग सभी उपखंड और तहसील में किसी भी तरह का पेयजल संकट देखने को नहीं मिला। जल स्वास्थ्य अभियंता विभाग के अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में भी कहीं पर भी जल संकट की संभावना नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में 6 शहर और 1590 गांव हैं। 6 शहरों में से 3 शहरों में चित्तौड़गढ़ बेगूरावतवाटा में 24 घंटे से, कपासन निम्बाड़ा और बड़ी सादड़ी में 48 घंटे से पेयजल वितरण किया जा रहा है, जो कि 6 शहरों में पेयजल की सामान्य स्थिति है, कोई मेजर समस्या नहीं है। पेयजल की हमारे यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। पानी के 2-3 बोर हैं जो पंचायत ने करवाए थे, अच्छा पानी है। और पानी की वो पनघट योजना की टंकियाँ भी लगा रखी है
उससे सप्लाई बढ़िया। और आसपास फरवरी में जो बरसात हुई थी उससे वाटर लेवल काफ़ी बढ़ा है और उससे पानी की शॉर्टेज भी कम हुई है। अशोक चक्र विजेता शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया की आज पुण्यतिथि मनाई गई। निर्भय सिंह पंजाब के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए थे। शहरवासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद निर्भय सिंह कुमाऊं रेजिमेंट में थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। झालावाड़ के निवासी शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया को 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में आतंकवादियों से लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। झालावाड़ के निवासी होने के साथ ही ये एक जांबाज सैनिक रहे हैं और आज उनकी पुण्यतिथि 38वीं पुण्यतिथि है। पाली के राजगीयावास बुमादड़ा के पास रेलवे के इलेक्ट्रिक वायर में फॉल्ट आने की वजह से 4 सवारी गाड़ी समेत 6 ट्रेन प्रभावित हुई। आनंद फानन में अधिकारी पहुंचे और इलेक्ट्रिक तार को सही करवाया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ऐसे 28 कार्यों का चिन्हीकरण हुआ जिन पर 601 लाख रुपए की लागत आएगी और 2,14,970 मानव दिवसों का सृजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना काल में जो परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुए हैं, जिनका आर्थिक जो सरोकार है, जीवन जीने का जो उनका तरीका था, उनका रोजगार था, वो चुना। ऐसे लोगों को संबल देने के लिए ये शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण तर्ज पर, जैसे ग्रामीण में मनरेगा है उस तर्ज पर यह स्टार्ट किया है और एक परिवार को उसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।